एक तरफ राम है, एक तरफ रहमान है, एक तरफ सीता है, एक तरफ बीबी फातिमा है, एक पूरब है, एक पश्चिम है, एक सूरज है, एक चांद है, गीता के कुरान है, एक हिंदू है, एक मुसलमान है। तब न मेरा देश भारत महान है। बिहार में धर्म का कोई महत्व नहीं है कि हिंदू होकर के अपने धर्म के विरोध आप लोग कर रहे हैं। कोई मुसलमान इस पर बोल रहा है कि बीजेपी के एजेंट आ रहे हैं। जितने लोग विरोध करेंगे हमें उम्मीद है जो उतने संख्या बढ़ेगा भक्तों का। बहुत ऐसा मुस्लिम लोग भी उसमें जा रहे हैं। नमस्कार, इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं बाबा विजेंद्र गिरी और आज हम बात करेंगे बागेश्वर धाम सरकार। पटना उनका आगमन हो रहा है और लगातार मतलब उनका जो विरोधी है, जो नेता हैं, वो लोग उनका विरोध कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि उनका मतलब कि एयरपोर्ट पे ही घेराव कर लिया जाएगा और बाबा चोर हैं, तरह तरह की बात तो मतलब कि कह रहे हैं। और बाबा से हम बात करेंगे उन्हीं के विषय में कि आप क्या कहेंगे। स्वागत बा। नमस्कार। और वह चैनल के देखे वाला के दिल से धन्यवाद, नमस्कार। और धर्म के प्रति पूरा हिंदुस्तान के लोग के प्रणाम करता नहीं, चाहे जे जौना आस्था से, धर्म से, जौना समुदाय से जुड़ल बा। और खासकर बिहार के धरती धर्म में प्रधान धरती है। ये बिहार में बुद्ध भगवान के पूजा होला। ये भगवान में गौतम ऋषि के स्थान छपरा जिला बा। डोरीगंज में, चिरान में, मुरधर है जाके कथा कहानी। ये बिहार में मतलब ये धार्मिक संत के जगह दधीची ऋषि जरा हड्डी के धनुष बन रहे वो बिहार छपरा से, महावीर के धरती वैशाली से। ई धरती धर्म प्रधान राज्य है और हिंदुस्तान इससे धर्म प्रधान देश है। और जहां तक ले रहुआ सवाल कहनी वीरेंद्र शास्त्री बागेश्वर धाम बाबा के, तो देखिए बड़ी दुर्भाग्य बा कि ये भारत में और भगवान के और महावीर के और बजरंग बली के विरोध होके ये दुर्भाग्यपूर्ण बात का है। जे भी ये पर बोला था ईश्वर हुवन, ओकरा से इंसान के कोनो ये तुलना ना करे के चाहिए और भगवान से तुलना कोई बिल्कुल सही नहीं है। ईश्वर कुछ भी कर सकते हैं। ईश्वर के नजर में कुछ असंभव नहीं है, सब संभव है। जो भी इस पर विरोध कर रहे हैं, देखिए वीरेंद्र शास्त्री जी आ रहे हैं, वो प्रवचन करता है, एक वक्ता है और धर्म के प्रति उनका आस्था है और उनके संस्था से, उनके प्रवचन से करोड़ों लोग जुड़े हैं और हिंदुस्तान के शायद बहुत लोग उस आस्था से विश्वास रखते हैं और वो आ रहे थे। इस पर विरोध करना ये कहीं का उचित नहीं है। जो भी कर रहा है उचित नहीं है। हम लोग सब कोई राम को, कृष्ण को, हनुमान को, सबको मानते हैं और मानना चाहिए। और जो भी विरोध करते हैं मैं उनसे आग्रह करता हूं जैसा मत कीजिए, बिहार को कलंकित मत कीजिए आप लोग। पूरे हिंदुस्तान में हर स्टेट में उनका प्रवचन होता है, हर जगह वो जाते हैं, कहीं विरोध नहीं होता है। जहाँ प्रवचन करते हैं वहां भी हिंदुस्तान के लोग हैं, कोई नहीं विरोध करता है। और बिहार में क्यों विरोध हो रहा है? इसका मतलब बिहार को बदनाम आप लोग कर रहे हैं। इसे दुनिया तो ये जानेगा कि बिहार में धर्म का कोई महत्व नहीं है। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव कह रहे हैं कि वो चोर है। देखिए तो गलत बात है। जो जिस दृष्टि से जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखे तीन तैसी। पप्पू जी बहुत एक माजल खिलाड़ी हैं और बहुत अच्छे लीडर भी हैं अपने दल के और अच्छे नेता हैं, इंसान हैं। हर गरीब और दुखी लोग के बीच में जाते हैं और हर संकट में, आपदा में, विपद में काम आते हैं। लेकिन ये धर्म के काम में उनको ऐसा बोलना कहीं का उचित नहीं है, क्योंकि उनके भी लोग हैं जो लोग उस संस्था से जुड़े हैं, वहां जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। जो उनके साथ लोग हैं वो भी वहां जाएंगे। तो वो अपने ही लोग को टारगेट कर रहे हैं तो अच्छा नहीं है। जो भी हनुमान को, राम को, कृष्ण को जो मानने वाले लोग हैं उनके भी साथ है, इसलिए उनको भी ठेस लगेगा उनके बोलने से। तो उनको तो कहीं से उचित नहीं है, वो तो बच्चे नहीं ना है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि वो बीजेपी के मतलब के एजेंट बन के आ रहा है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब फालतू बात है। वो तो एक धार्मिक संस्था है और प्रवचन करने के लिए आ रहे हैं। बजरंग बली क्या किए,
भगवान क्या किया, ऐसे इंसान को करना चाहिए। उसमें तो हमें जहां तक उम्मीद है कि बहुत ऐसे मुस्लिम लोग भी उसमें जा रहे हैं। सुने में आ रहा है, एक दिन देख रहे थे हम भी सोशल मीडिया पे, माननीय राम कृपाल यादव जी है, उस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद हैं, वो भी उस धर्म से जुड़े हुए हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं कि कैसे व्यवस्था क्या हो रहा है। और सुनने में आ रहा है कि वहां का व्यवसायी कोई है नवतपुर क्षेत्र के, वो मुसलमान है जो फूल की खेती करते हैं, उसमें उनका बहुत योगदान है। चाहे टेंट वगैरह सब मुसलमानी का है, तो कहाँ कोई विरोध करे? कोई मुसलमान विरोध कर रहा है? हिंदू लोग कर रहे हैं। देखिए, हिंदू होकर के अपने धर्म के विरोध आप लोग कर रहे हैं। कोई मुसलमान इस पर बोल रहा है कि बीजेपी के एजेंट आ रहे हैं, हनुमान जी के एजेंट आ रहे हैं, राम के एजेंट आ रहे हैं? वो कहा जा रहा है कि एयरपोर्ट पे ही घेराव कर लिया जाएगा। नहीं नहीं, हमें जहां तक उम्मीद है कि घेराव नहीं हो सकता है कि कबीरदास का उल्टा बानी ये लोग कहीं स्वागत के लिए फौज बनाए हो, हमें तो ऐसा लगता है। क्योंकि जो प्लान किए हैं घेरने के लिए, वो खुद आस्था से जुड़े हैं और राम कृष्ण को बहुत मानते हैं। देखते हैं सावन में बाबा धाम में महादेव बन जाते हैं, तो धर्म को तो बिल्कुल अच्छे ढंग से वो मानते हैं। मुरली बजाते हैं, गाय चराते हैं, चंदन करते हैं, रासलीला करते हैं, और उनके मुंह से कैसे निकल गया। लेकिन हमें ऐसा लगता है कबीरदास का उल्टा बानी, हमें ऐसा लगता है कि वो जो सेना बनाए है घेरने के लिए नहीं, स्वागत करने के लिए। वो चढ़ बढ़ के हम जानते हैं वो स्वागत करेंगे। देखिएगा आज सारे बिहार के लोग चकित हो जाएंगे, इन्होंने ऐसा बोल रहा था, इन्होंने विपरीत काम कर दिया, ये तो स्वागत किए। क्योंकि धर्म से वो बहुत लगाव रखते हैं। हाँ, वो बहुत धार्मिक व्यक्ति हैं, हम जानते हैं। पप्पू यादव जी ये भी बोल रहे थे कि यदि इतना उनके पास मतलब कि चमत्कार है, शक्ति है, तो मतलब कि जो बॉर्डर पे जो सेना तैनात है उनको हटा लिया जाए, अपने चमत्कार से मतलब कुछ वहां पे करे। देखिए, ये तो चैलेंज हो गया ना, ये तो बजरंग बली को और भगवान को, राम को, कृष्ण को चैलेंज हो गया। ऐसा वो करेंगे तो फिर उनका मर्यादा रहेगा? नहीं रहेगा, मर्यादा रहेगा। अब बताइए, जनमानस है, मनुष्य धरती पाया है, इनको भी कुछ कर्तव्य करना है। इसी में भगवान किसी को कुछ बना करके भेज देते हैं, कुछ बना करके भेज देते हैं। राम स्वयं अगर आ जाएंगे, हनुमान स्वयं आ जाए, कृष्ण स्वयं आ जाए, आप कहें कि हम कृष्ण है आए हैं पटना में, कोई मानेगा? नहीं मानेगा। कोई मानेगा? लोग कहेगा पागल है। तो इसलिए अब जो भी ईश्वर को करना है, प्रकृति को कोई देखता है, हवा चल रहा है, कोई दिख रहा है हवा कैसा है, लाल है कि पीला रंग का है, वैसे ईश्वर का चमत्कार होता है। तो ईश्वर को जहां तक चैलेंज करना ये कहीं से उचित नहीं है। माननीय पप्पू यादव जी से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं और आपको बहुत मानता हूं दिल से, इसलिए कि गरीबों के आप मसीहा हैं और आपको इस बिहार के जो धर्म को मानने वाले लोग हैं उनके ऊपर इतना ठेस पहुंचाना कहीं का उचित नहीं है। आपको कम से कम नहीं बोलना चाहिए। उनका कहना यह भी है कि मतलब कि जो लोग उसमें जाते हैं, मतलब कि कथा सुनने, चाहे जो भी जैसे कि कलश लेकर के जो लड़कियां जाती हैं, वो ज्यादातर मतलब कि गरीब परिवार के ही रहती है, अमीर परिवार के कोई उसमें मतलब भाग नहीं लेता है उस। देखिए, ये तो गलत बात है, उनका सबका जायजा लिया है। दूसरी बात, डॉक्टर के यहाँ कौन जाता है? गरीब अमीर दोनों लोग जाते हैं। डॉक्टर के यहाँ रोगी जाता है, जिनको तकलीफ है। तो तकलीफ का कोई जाती है? नहीं। रोग का कोई जाती है? किन जाति को कौन सा तकलीफ हो जाएगा? जब भगवान के पास कौन जाता है? चारों तरफ से जो हार जाता है, निर्बल आदमी जाता है, ईश्वर मुझे कृपा कीजिए, ईश्वर मुझे रक्षा कीजिए। तो हो सकता है कि हर समुदाय के लोग उसमें जाते हो, लेकिन वही जाता हो जो भगवान से प्रेरणा लेना होता हो या ईश्वर से कुछ कृपा मांगना हो, आशीर्वाद लेना हो तो जाएंगे। इसमें गरीब धनिक और जात पात का क्या मतलब है? लेकिन वो तो बोल रहे हैं कि वो पैदल जो लोग चलते हैं वो ज्यादातर गरीब परिवार से ही रहते हैं, अमीर वाले लोग कोई नहीं जाता है, नहीं चलते। इसका मतलब टाटा बिरला जितना मंदिर बनाया वो गरीब है, भिखमंगा है? तो काय लिए मंदिर बना रहे? उसको तो फैक्ट्री बनाना चाहिए। बिरला जी को फैक्ट्री बनाना चाहिए। उतने मंदिर अरबों अरबों के लगा करके क्यों छोड़ दिए हैं? पुजारी रखे हैं, तनख्वाह देते हैं, पैसा देते हैं, उसका मरम्मत कराते हैं, पूजा का सारा विधि व्यवस्था का व्यवस्था करते हैं। इसका मतलब क्यों पागल है?
अच्छा, सनातन पे ही क्यों उंगली उठता है लगातार? मतलब कि लोग इसका सनातन का मतलब विरोध करते हैं, चाहे तरह तरह के, मतलब कि जैसे कुछ दिन पहले आप रामचरितमानस पर सवाल उठा था। देखिए, यही तो दुर्भाग्य है जो भी बोल रहे हैं। अब राम कृष्ण तो दोनों एक ही हैं। जी। राम पर बोलते हैं लोग, हनुमान पर बोलते हैं, कृष्ण पर कोई बोलता है? जबकि राम वही है, कृष्ण वही है, वो तो नारायण है, ईश्वर है। कोई कोई देखते हैं मीडिया पर बोल देता है कि हनुमान जी कैसे सूरज को लील गए। ये हो सकता है? सब ढकोसला है, सब झूठ है, सब अफवाह है। तो आप ये भी बोल दीजिए कृष्ण जी उंगली पर कैसे गोवर्धन पहाड़ को उठा लिए, उस पर नहीं आप बोल रहे हैं। तो इसका मतलब कि आप ही भेदभाव इस सब ग्रंथों पे कर रहे हैं, ईश्वर पे कर रहे हैं। ऐसा करना कहीं का उचित नहीं। ईश्वर ईश्वर है, चाहे जिस रूप में हो, हनुमान हो, कृष्ण हो, राम हो, बलराम हो, अर्जुन हो, सब वही है, भगवान है। अच्छा बाबा, आप जाएंगे कि नहीं है बागेश्वर धाम जी की जो कार्यक्रम है उसमें? अब देखिए, हम तो भगवान की चर्चा करते हैं, रामे कृष्ण की चर्चा करते हैं, उसी कंपनी का हम लेबर हैं। हम तो कोशिश करेंगे, जाएंगे और जाएंगे और जाएंगे भी, और लोगों को भी ले जाएंगे। धर्म से, जात से, समुदाय से उठकर सबको जाना चाहिए। राम और रहीम सब वही है। देखिए, बजरंगबली कौन है? एक तरफ राम है, एक तरफ रहमान है, एक तरफ सीता है, एक तरफ बीबी फातिमा है, एक पूरब है, एक पश्चिम है, एक सूरज है, एक चांद है, गीता के कुरान है, एक हिंदू है, एक मुसलमान है। तब न मेरा देश भारत महान है। सब तो वही है। हम लोग बजरंगबली कहते हैं, वो लोग या अल्ली कहते हैं। तो क्या फर्क है? हम तो जाएंगे, हम बहुत लोग को ले जाएंगे, कहेंगे, क्योंकि हम तो राम चर्चा करते हैं और बिहार और यूपी के लोग राम चर्चा बहुत सुनते हैं। क्या अपील करेंगे लोगों से? लोगों से अपील करेंगे, राम कथा आप सुनते हैं तो राम के कोई भक्त आ रहा है कथा कहने के लिए, प्रवचन कहने के लिए, समाज में अच्छा वातावरण बने, बिहार में अच्छा वातावरण माहौल बने, ईश्वर के प्रति आस्था हो, विश्वास हो, इसलिए न लोग वहां जा रहे हैं। जितने लोग विरोध करेंगे, हमें उम्मीद है जो उतने संख्या बढ़ेगा भक्तों का, ये जान लीजिए। इतना न लोग आएंगे, जितना लोग कल्पना नहीं किए होंगे, शायद उतना लोग वहां जाने वाले हैं। ये किसी के रोकने के मन का नहीं है। चलिए, बहुत अच्छा लगा बाबा से बात करके, और कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोग का क्या राय है, और धन्यवाद।